गेट तोड़ दो। चाय वाला पानी लेके आओ जल्दी। कब तक मैं ये नाटक संभालूं? हे भगवान, जल्द से जल्द भाभी को कोई सबूत मिल जाए। उस गार्ड अंकल ने तो एड्रेस यही दिया था। क्या वो वार्ड बॉय इतने बड़े बंगले में रहता है? लगता है वो वार्ड बॉय आ गया, पर वो मुझे ऐसे देखेगा तो कहीं भाग ना जाए। मुझे जल्द से जल्द कहीं छुपना होगा। ये बंगलों के अंदर से दूसरा आदमी निकला। इसका मतलब बंगलों के अंदर वार्ड बॉय था। और अगर वार्ड बॉय बंगलों के अंदर था तो ये दूसरा आदमी कौन है जिससे ये वार्ड बॉय मिल रहा है? आखिर ये वार्ड बॉय के साथ दूसरा आदमी कौन है? मुझे पता लगाना होगा। नहीं, अगर मैंने इसे सामने से पूछा तो वो वार्ड बॉय मुझे कभी सच नहीं बताएगा और वो दूसरा आदमी कहीं भाग ना जाए। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या करूं? मुझे छुपकर बंगलों के अंदर देखना होगा। ये अंदर तो पैसों की लेन देन हो रही है। कहीं इन पैसों का उस हादसे से कोई लेना देना तो नहीं है ना? जो भी है, मुझे इस इंसान का चेहरा देखना होगा। ये तो जा रहा है, मुझे इसे देखना होगा। साथियों, कार से बांध को जल्दी। तुमको क्या हुआ? अरे खड़े क्या हैं आप? डॉक्टर को बुलाइए ना। हे भगवान, ये आदमी तो फिर से मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। Oh God, क्या हुआ? छोड़िए मुझे। भाई तू ठीक तो है ना? तो चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भैया, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मिनट, पीछे हटो। मैंने कमाल की बात है मुखर्जी कि गाड़ी इतनी जोरदार टकराई, इसे चोट भी लगी। अरे चोट तो छोड़ो, उसे खरोंच भी नहीं आई। कहीं तेरा नाटक तो नहीं? अपने भाई को बचाने के लिए कहीं तू ये तो नहीं चाहता कि हम इसे कोर्ट ले आने में देर कर दें? नहीं इंस्पेक्टर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं, गलती से ही हुआ। चल ठीक है, अभी के तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो तुझे भी तेरे भाई के साथ जेल में डाल दूंगा, समझा?
गाड़ी हटाओ, उसको लेके आओ, चलो लेके आओ उसे। ठीक है ना? आप बिल्कुल भी हौसला मत हारना। रूही भाभी आपकी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए कही हुई है। वो जल्द वापस आ जाएंगी और आप तो जानते ही हो ना, रूही भाभी हार मानने वालों में से नहीं है। आपको कुछ नहीं होने देंगी भाभी। समर, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ रूही मेरे लिए परेशान हो रही होगी। पता नहीं। कौन है? कौन है वह? सामने से आती तो वो कभी घर में घुसने नहीं देता। हर्षी के लिए मैं हर हद से गुजर सकती हूँ। ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? ये ऐसे पेशेंट को अंदर कौन रखता है? ये तो वही सारा सामान है जो उस लिस्ट में था। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुमसे मतलब? हाँ? और तुम ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आई? निकलो यहाँ से। देखो, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझे? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ जिसमें शीता नाम की पेशेंट की मौत हुई है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है ना? बोलो, है ना? देखो, निकलो मेरे घर से। मैं हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ चुका हूँ, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। अब निकलो मेरे घर से वरना। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अभी भी वक्त है, सच बता दो। तुम्हारा दिखना मत इधर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा उस हादसे से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पुलिस के पास जाती। पुलिस को सब जल्द से जल्द मुझे बताना ही होगा। ऑटो, ऑटो, ऑटो। ये तो चप्पल भी टूट गई। मुझे कैसे भी करके नाहर जी को कोर्ट पहुंचने से रोकना होगा और मुझे ये सबूत पुलिस को दिखाना होगा। नाहर भैया, आप खाटू जी पे भरोसा रखना, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको जल्दी रिहा करवा लेंगे। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मुखर्जी जी सर, नाहर की केस की फाइल रखी क्या? नहीं सर, भूल गया। अरे एक काम ढंग से नहीं होता है। रुको, मैं फाइल लेके आता हूँ, बस इसका ध्यान रखना। आप चिंता मत करना, रूही भाभी आपकी बेगुनाही का सबूत लेकर आ रही हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे। समर, मेरी बात सुन। अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी ख्याल रखना। और प्लीज जूही को बोलना कि रूही की आंखों में आंसू ना आने। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको रिहा करवा लेंगे। ये लो, पकड़ो फाइल। सर, गाड़ी चलाओ।
मैडम ये क्या तरीका है? आप हमें ऐसे रोक नहीं सकती। चलिए हटिए सामने से। रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरे लिए इतना रिस्क ले रही हो तुम? जाओ यहाँ से, समर, रूही को लेके जाओ यहाँ से। नार जी, मुझे आपकी बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत मिला है। सबूत? कैसा सबूत? इंस्पेक्टर, वो उस हादसे वाली रात में आईसीयू में एक वार्ड बॉय की ड्यूटी भी, और उस वार्ड बॉय ने हादसे के अगली रात ही इस्तीफा दे दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। जरूर उस शीतल के मर्डर केस में उसका भी कोई ना कोई हाथ है। इंस्पेक्टर, मैं उस वार्ड बॉय के घर भी गई थी और उसके घर में तलाशी लेने पर मुझे उसके घर से ये मेडिकल बिल मिला। देखिए, उसके नाम से ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, सर्जिकल मास्क सब ऑर्डर किया हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए और उस वार्ड बॉय के घर की तलाशी लीजिए। आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चलिए मैडम, आपकी बात मान ले। वो वार्ड बॉय इस केस में इन्वॉल्व, पर ये भी तो हो सकता है कि नाहर ने उसे पैसे देके भगा दिया हो। इंस्पेक्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट, जहर की शीशी याद है? उस जहर की शीशे पे नाहर की उंगलियों के निशान, और हमारे कांस्टेबल ने नाहर को हॉस्पिटल से निकलते हुए बाहर देखा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मैं इसे सजा करा के रहूंगा। देखिए मैडम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते हट जाइए। वैसे ही नाहर के भाई ने हमारा बहुत टाइम खराब कर दिया, और आप टाइम मत खराब करिए। हट जाइए, लेके चलो इसे। इंस्पेक्टर प्लीज। सर, वो इंस्पेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा। आप कम से कम प्लीज आप तो मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज सर। देखिए सर, ये लड़की हमें गुमराह कर रही है, ड्रामा कर रही है ताकि हम कोर्ट के लिए लेट हो जाए। सर, इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। क्या हुआ मैडम, आप मुझे बताइए। इंस्पेक्टर, वो बात ये है कि प्लीज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, एक टीम कोर्ट और दूसरी टीम इमीडिएटली सर्च वारंट लेकर वहां जाइए जहां ये बता रही है। जी। और मैडम, आप भी सुन लीजिए, अगर आपने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। मार डालूंगी। मजाक मत करो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मार दूंगी। सामने आओ, सामने आओ, मैं कह रही हूँ। हिम्मत है तो सामने आओ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं मार डालूं, मार दूंगी। कौन है? मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। पूनम, 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 पूनम उठिए। पूनम, क्या हुआ आपको? पूनम उठिए। अब चिल्ला क्यों रही हैं पूनम? उठिए। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हैं आप? पानी चाहिए आपको? हाँ, मैं पानी भी लेके आता हूँ, कुछ खाने के लिए भी लेके आता हूँ। आपका बीपी लो हो गया था ना, शांत हो, पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ? प्रतीक के पापा, क्या हुआ? आप सही कह रहे, मेरा ना बीपी ही लो हो गया। कुछ खाकर दवाई ले लूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। देखा, मैंने कहा ना आपका बीपी लो हो गया होगा। अब आप एक काम करिए, आप बैठिए यहाँ पे, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप ना हक परेशान होंगे। मैं ले आती हूँ हम दोनों के लिए खाने के लिए। पानी तो ले आऊं? अरे मैं पी लूंगी। आप आ गए ना, मुझे ताकत मिल गई। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। संभल के जाइएगा। जी। जब से ताकत
फेंक दे। हाँ। पूनम, ये क्या फेंक रही हैं आप? वो जी कचरा था, वही साफ करके समेट के फेंक रही थी। अच्छा, ये और ये सब क्या है? यहाँ पे इतना सब गंद कैसे फैला है? और ये कुकर फट गया क्या? वही तो समेट रही थी मैं। वो कुकर असल में फट गया ना, तो सब बिखर गया। लेकिन अब अभी सब ठीक है, सब कंट्रोल में। मैं बुलाऊं किसी को साफ करने के लिए? नहीं, हो गया, बस सब थोड़ा सा बचा, मैं कर लूंगी। आप जाइए, शांति से बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा कर लाती हूँ। ठीक। हाँ। मिस रुई, बंगला नंबर 36, वार्ड बॉय का यही घर है ना? हाँ जी इंस्पेक्टर, घर तो यही है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि वो इंसान बहुत टेढ़ा है। मुखर्जी, बेल बजाओ, दरवाजा खोलो। सर, दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। मुखर्जी, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ दो। ओके सर। मिस रुई, आपकी वजह से मिस्टर नार को कोर्ट की पेशी में देर हुई। आई होप कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन सही हो, नहीं तो आपके पति के साथ साथ कानून आपको भी कड़ी सजा देगा। अगर इंस्पेक्टर को पता चला कि मेरे और नहार जी का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो कहीं बिना डिवोर्स के दूसरी शादी के जुर्म में ये इंस्पेक्टर नहार जी को फंसा ना दे। सर, दरवाजा खुल गया। 1 मिनट, ये हमारा काम है, आप बाहर खड़े रहिए। चलो आजा। हाँ इंस्पेक्टर। मिस रुई, एक बात बताइए, ये सब आप कैसे कर लेती हैं? इंस्पेक्टर, आपको सबूत मिल गया ना? उस वार्ड बॉय ने क्या कहा? मैंने आपसे कहा था ना कि नहार जी को फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे पता था कि आपको सच जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि ये रास्ता मुझे मेरे खाटू जी ने दिखाया था। आपके खाटू जी ने आपको झूठा रास्ता दिखाया था, जैसा कि आप हमें दिखा रही हैं। झूठा रास्ता? इंस्पेक्टर, ये क्या बोल रहे हैं आप? यही कि ये घर खाली है, और इस घर को देख के लगता है कि यहाँ बरसों सालों से कोई रहा भी नहीं है। खाली? सुरेश, सुरेश, वार्ड बॉय सुरेश, बाहर निकलो। मुखर्जी, सर, ये वाला कमरा चेक करो, जाओ। पूरे घर में फर्नीचर ही फर्नीचर दिख रहा, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सर, अंदर तो कोई नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई कभी इस घर में रहता ही नहीं था। पूरा का पूरा घर खाली है सर। अरे मुखर्जी, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि सारा घर खाली है, ना कोई फोटो फ्रेम, ना कोई सामान। लगता है उस लड़की ने फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मैं जब यहाँ आई थी, मैंने वार्ड बॉय को भी देखा था, मैं उससे मिली भी थी, और मैंने वो पेशेंट को भी देखा था। मैं खुद देखती हूँ। 1 मिनट। ये कैसे मुमकिन है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमिश्नर सर आपकी बातों में कैसे आ गए? कैसे फंसाया आपने हमें? मानना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं आई थी, यहाँ पर पूरा सामान था। अब यहाँ पर फ्लावर वास रखा हुआ था, यहाँ पेंटिंग थी, और अंदर हॉस्पिटल बेड था, जिस पर एक पेशेंट भी था। शांत कीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, और ये सारा नाटक आपने अपने पति को बचाने के लिए किया, लेकिन मुझे आप पे पहले से शक था, इसलिए मैंने एक टीम मिस्टर नार के साथ कोर्ट भेज दी, और अब तक तो वो कोर्ट पहुंच भी गए होंगे। और ये बात मुझे कमिश्नर साहब को बतानी पड़ेगी। जय हिंद सर।
सर ये लड़की हमें बेवकूफ़ बना रही है, मैं टाइम खराब कर रही है। सर ये बात हमें कोर्ट में बतानी पड़ेगी ताकि वो मिस्टर नाहर को कड़ी से कड़ी सजा दें। ओके। जय हिंद सर। और अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। इंस्पेक्टर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। इस घर में सच में वो वार्ड बॉय सुरेश था। बस कीजिए। इंस्पेक्टर उसने एक अंदर पेशेंट को भी रखा हुआ था। मैंने कहा बस कीजिए, बहुत बकवास सुन ली मैंने आपकी। आप जानती भी आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि 1 घंटे पहले यहाँ पे सब कुछ था, सामान था, पेशेंट था और पूरे हॉस्पिटल का सेटअप था और अचानक 1 घंटे बाद सब कुछ गायब हो गया, वो बोरिया में लेके भाग गया, यही ना? हाँ इंस्पेक्टर, मैं यही कह रही हूँ क्योंकि यही सच है। देखिए मैडम, आपने मुझे बहुत बेवकूफ बना दिया। अगर और मेरा वक्त बर्बाद किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंडरस्टैंड? मुखर्जी चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती हूँ? नहीं ये मुमकिन नहीं है। मैं नाहर जी को बेगुनाह कैसे साबित करूंगी? लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कोई तो है जो नाहर जी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है जो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। पर वो जो भी है, मैं उसके बारे में पता लगा कर जाऊंगी।